नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जुलाई 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल 3 विषय को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, टोटल 3 टॉपिक्स हैं। एक तो आपके एक मतलब जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड थोड़ा सा हम टच करेंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के बारे में, और तीसरा जो है एक स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, वैसे दोस्तों, आज दिन की पहली वीडियो अगर आपने देखा, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देखा। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर किया था कि अभी थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में, मतलब कल मिडनाइट तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बट सडनली ट्रम्प और ईरान के बीच थोड़ा सा तू मैं चल रहा है। और रिसेंटली हमने देखा भी है कि आज सुबह की अपडेट, ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक जो शिप गुजर रहा था उसके बाद 2 मिसाइल स्ट्राइक कर दिया है ना। तो उसके बाद हमने देखा माहौल जो है थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा। उसके बाद फिर से ट्रम्प की तरफ से रिप्लाई आया, ईरान की तरफ से भी रिप्लाई दिया। तो जिस वजह से क्या हुआ पता है कि अभी जो क्रूड ऑयल की प्राइस सुबह तक, सुबह नहीं एक्चुअली, जब मैं ये वाली वीडियो जब आपको मैं दिखाया, जब मैं रिकॉर्ड करता तब भी हमने देखा 73 के नीचे चल रहा था। बट सडनली जैसे ही शाम को यूएस मार्केट ओपन हुआ, यूएस मार्केट में थोड़ा सा वीकनेसेस तो था, वो अलग बात है। और बात यह है कि देखिए अभी क्रूड ऑयल की प्राइस सडनली स्पाइक कर गया। मतलब पिछले 3-4 दिन से 72 या मैक्स 73 भी नहीं पहुंच रहा था, 72 पॉइंट समथिंग के आसपास ही था, और 71 पॉइंट समथिंग के आसपास था। अभी देखिए लगभग 74 के आसपास पहुंच चुका है। और परसेंटेज वाइज बात करें, लगभग 2.67% ऊपर स्पाइक कर चुका है। ठीक है, मतलब रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो। तो जिस वजह से क्या होगा कि कुछ इंडिविजुअल शेयर्स या सेक्टर्स, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये डेटा ये अभी रात की डेटा है। अब क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिक्स वो हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया इंसिडेंट होता है, अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है। तो कल सुबह अगर मार्केट ओपन होने तक अगर ऑयल इसी लेवल के आसपास रहा, या तो थोड़ा बढ़ गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। अगर घट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर घट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बढ़ गया या इसी रेंज के आसपास रहा तो पर्टिकुलर कुछ शेयर्स में इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि फटाफट नोट करना, एक हो गया आपका इंडियन ऑयल, जितना भी ओएमसी कंपनीज है, ऑयल मार्केट कंपनी, इंडियन ऑयल वगैरह, या एचपीसीएल या बीपीसीएल, और ये जो सब शेयर पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे रिकवर हो रहा था, उसके पीछे रीजन भी वही था कि ऑयल प्राइस में एक स्टेबिलिटी था। थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो चुका था, जहाँ पे मतलब बीच में 100, 110, $120 तक हिट कर गया था, गिरते गिरते 90, फिर 80, अभी रिसेंटली 70 के आसपास पहुंच गया। तो उस वजह से शेयर जो जितने भी ओएमसी कंपनी सब देखिए रिकवर कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए 2-2.5% फिर से स्पाइक होने लगा, तो कहीं ना कहीं कल थोड़ा सा वीक हो सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम से मतलब क्रैश कर जाएगा, ऐसे भी नहीं है, बट थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो इंडियन ऑयल को देख सकते हो, जैसे कि इंडियन ऑयल की शेयर रिसेंटली 140 या 139 के आसपास से रिकवर करते तो ऊपर पहुंचा। सो मोस्टली चांस है, अब देखिए बहुत ज्यादा भी नहीं हो, 1.5-2% के आसपास ड्रॉप हो सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, ये नीचे की तरफ वही 390, 400 इसी रेंज के आसपास बार बार सपोर्ट मिला, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं उस एक सपोर्ट लेवल है। या बीपीसीएल की बात करें, रिसेंटली हमने देखा 300 के आसपास हिट करने के बाद, मतलब जून की 29 जून को फिर एकदम से रिकवर होने लगा। तो अगेन देखते हैं कि कब तक होता है। अच्छा, ऑयल प्राइस अगर नहीं गिरा या इसी रेंज के आसपास रहा, तो कहीं ना कहीं जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स मेकर है, ठीक है, जैसे कि आपकी टीएमसी भी हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, इस पर भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है। अब देखिए ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑयल देखिए अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ तो बहुत स्पाइक नहीं करेगा। ऑयल प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं होगा, या तो इस लेवल के आसपास रहेगा, या कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, ½ % के आसपास। ठीक है, तो ये जो शेयर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि एकदम क्रैश हो जाएगा, बट थोड़ा सा वीकनेसेस होने का पॉसिबिलिटी। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मेरे बात। ठीक है, तो जिस वजह से इनके ऊपर नजर रखना, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो ये सब शेयर में थोड़ा सा वीकनेस हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ऑलरेडी जून का महीना खत्म हो चुका है, जून क्वार्टर खत्म, अभी रिजल्ट आउट होगा। तो रिजल्ट आउट होने से पहले जो अक्सर देखिए बिजनेस की अपडेट आता है कंपनीज की, उसके बेस पे अलग अलग ब्रोकरेज ने अपना अपना कमेंट्री देते हैं। ठीक है, सो नोमुरा ने पिक किया है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को, नाइका को, और कार ट्रेड को। और नोमुरा के हिसाब से ये चारों कंपनी की रिजल्ट इस बार बहुत तगड़ा हो सकता है, जबकि बाकी अगर हम बात करें कंपनीज या सेक्टर में, थोड़ा सा मार्जिन इश्यूज भी हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, नोमुरा की पिकअप देखना होगा कि कब तक क्या होता है, बट देखिए एक इंस्टेंट इम्पैक्ट होता है ना, इंस्टेंट इम्पैक्ट
वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख ही सकते हो इन सब शेयर्स में मतलब ब्रोकर्स ने प्रेफर किया है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कार्ट्रेड, नाइका को, और उसके साथ साथ न्यूट्रल रेटिंग दिया है, न्यूट्रल रेटिंग दिया है वोल्टास को, मतलब जो एसी मैन्युफैक्चरर है, और केन्स टेक्नोलॉजी को न्यूट्रल रेटिंग दिया है, मतलब रिजल्ट के अनुसार कि कैसा रिजल्ट हो सकता है। अब देखिए अल्टीमेटली क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं है, फ्यूचर में जब रिजल्ट आउट होगा पता चलेगा, बट स्टिल एक इंस्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, वैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग जरूर दिया है, बट रिसेंटली 1650 हिट करने के बाद शेयर में करेक्शन भी हो चुका, 1500 के आसपास, 1550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो अपर साइड में नियर बेस पे टारगेट है 1650। डिक्सॉन की बात करें, डिक्सॉन तो लास्ट डे वैसे बहुत रिकवर कर गया था और अभी लगभग 13,000 के आसपास स्टेबल भी लग रहा है, तो आशा रखता हूँ कि डिक्सॉन में कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा, ऊपर रिकवर करने का ही मोस्टली चांस है, जो आपको मैं लास्ट डे भी इन्फॉर्म किया था। और डिक्सॉन के लिए इमीडिएटली दिसंबर की जो हाई है, यानी अराउंड 14,000 से लेके 13,700 के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। अच्छा, नाइका की बात करें, नाइका की शेयर भी रिसेंटली हमने देखा बहुत रिकवर कर गया, 20-21% रिकवर कर गया, और सबसे नोटिसेबल पार्ट यह है कि एक साल में बहुत अच्छा चला है, ठीक है। अभी भी देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है, जब ये शुरू में लिस्ट हुआ था 400, उस पर पहुंचना बहुत बाकी है, बट हाँ मतलब 2023 में जितना नीचे डाउन में पहुंच गया था वहां से बहुत हद तक रिकवर हो चुका है, आशा रखता हूँ कि जल्दी टोटल रिकवरी हो जाएगा। अच्छा, कार्ट्रेड की बात करें, कार्ट्रेड दोस्तों एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ ना कि क्यों पेशेंस जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि देखिए कार्ट्रेड की शेयर नोट करना, जब लिस्ट हुआ था पता है कितने प्राइस में, 1,500 रुपए के भाव में लिस्ट हुआ था, पता है बीच में कितना गिर गया था, आप यकीन नहीं करेंगे 1,500 की शेयर 400 तक पहुंच गया था। मतलब अच्छे अच्छे लोगों की कॉन्फिडेंस खत्म, डेड हो चुका था कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो थोड़ा सा हिम्मत दिखा के होल्ड करके रखा था, वही 400 वाली शेयर जब चलना शुरू किया, रिसेंटली अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया है 3,000 के ऊपर जाके। जस्ट इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आपने जब ये लिस्ट हुआ था 2021 के अगस्त में, पहले ही दिन पे खरीद लिया 1,500-1,400 में, और आप खुद ही सोचिए जब शेयर गिर गया था 400 तक पहुंच गया था कि कितना नुकसान हुआ होगा आपको। मतलब समझ पा रहे ना, 70% को गिरावट, अच्छे अच्छे लोग निकल जाएगा। उसके बाद जो लोग पकड़ा था कुछ ही सालों में पैसा डबल। तो यही तो शेयर मार्केट की मजा है, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते अगले टॉपिक की ओर। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो प्लीज मिस मत करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ 10:30 की वीडियो में, ठीक है। अच्छा, टाटा पावर के ऊपर भी कुछ अपडेट्स है, फटाफट नोट कर लीजिए। वैसे टाटा पावर की शेयर की सिचुएशन लास्ट 3 हफ्तों से थोड़ा वीक चल रहा है। अच्छा, फिलहाल टाटा पावर की तरफ से एक फोरकास्ट किया, मतलब टाटा पावर की बिजनेस कैसा बढ़ सकता है, कैसा ग्रो कर सकता है, तो टाटा पावर ने एक फोरकास्ट किया है कि कंपनी की 2030 तक रेवेन्यू 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और साथ में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी कंपनी प्लान रिवील किया है, लेट्स सी कब तक क्या होता है। और कंपनी ने यह भी फोरकास्ट किया कि प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, 2030 तक 10,000 करोड़ हिट कर जाएगा, और रेवेन्यू जो है 1 लाख करोड़ हिट कर जाएगा। और आप पूछेंगे आज कितना है, आज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 26, अभी तो 7 चल रहा है, 26 तो खत्म हो चुका है, तो 26 फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी की रेवेन्यू आया टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर पे 63,681 करोड़, और प्रॉफिट जनरेट किया 5,212 करोड़, यानी रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट फॉर 35-40% के आसपास बढ़ सकता है, और प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 45-50% के आसपास ग्रो करने का चांस है। ये टाटा पावर की तरफ से फोरकास्ट किया है, लेट्स सी क्या होता है कल, इंपैक्ट कैसा देखने को मिलता है। बट याद रखना शेयर क्योंकि फिर से सबसे इंपॉर्टेंट जोन 400 को क्रॉस करके नीचे आ चुका है, तो जिस वजह से अगेन 400 पे हडल फेस करेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन कुछ भी है कमेंट करके प्लीज बताइए। वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।